ये कहानी है मधुबनी नाम के एक छोटे से गांव की। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा था और उन खेतों के बीच एक पुराना कुआं था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था इसे किसने बनवाया। दिन में लोग उससे दूर रहते थे और रात में उस जगह का नाम लेना भी मना था। गांव के लोग कहते थे, अगर रात के 11 बजे के बाद कुएं से पानी गिरने की आवाज आए तो समझ लेना किसी की बारी आ गई है। हर साल किसी न किसी की अचानक मौत हो जाती थी। कभी किसी की लाश खेत में मिलती, कभी कोई बिना वजह कुएं में गिरा मिलता। एक बार बारिश के मौसम में शहर से 3 दोस्त गांव आए। गांव के एक बूढ़े बाबा ने उन तीनों दोस्तों को कुएं के बारे में बताया। पूजा ने कुएं की कहानी सुनी और जिद कर ली। वो बोली, आज रात हम वहीं जाएंगे। गांव के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया वहां मत जाना, वहां उस कुएं में किसी की आत्मा रहती है। राहुल हंसा और बोला, अगर भूत मिला तो हम उसकी सेल्फी लेंगे। रात के 11:47 हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, पानी टपकने की आवाज आई। नीरज ने कांपते हुए कहा, यहाँ तो कोई बाल्टी भी नहीं है। पूजा ने टॉर्च चलाई। कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कुएं से किसी औरत की आवाज आई, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। पूजा आगे बढ़ी और बोली, कौन है वहाँ? तभी एक गीला हाथ कुएं के अंदर से बाहर आया। राहुल पीछे हटा और बोला, मुझे ये मजाक नहीं लग रहा। धीरे धीरे कुएं से एक औरत बाहर निकली। उसके आंखें बिल्कुल हरी थी, साड़ी कीचड़ में सनी थी, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई। वो मुस्कुराई और बोली, हर साल 3 लोग आते हैं, एक जाता है, 2 यहाँ रह जाते हैं। तीनों पलटे और भागे, लेकिन रास्ता वही नहीं था जिससे आए थे। खेत घूमते जा रहे थे, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहे थे। नीरज अचानक गिर पड़ा। उसकी पीठ से काले बाल निकल रहे थे। वो चीखा और बोला, वो मेरे अंदर घुस रही है, अब मैं नहीं बचूंगा। पूजा को अचानक याद आया, गांव की कहानी में एक बात छूट गई थी। औरत का नाम था सावित्री। उसकी शादी के बाद दहेज के लिए उसे जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, जब तक तुम तीनों की जगह 3 और नहीं मरेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। सुबह होते ही लोग खेतों की तरफ भागे। कुएं के पास 3 लाशें थीं, नीरज की, एक पुरानी औरत की और पूजा की। राहुल चीख पड़ा और बोला, पूजा तो कल रात मेरे साथ थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा कल रात उसकी प्यास नहीं बुझी थी। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला। उसमें रात की रिकॉर्डिंग थी। अब अगली बारी तुम्हारी है। आज भी मधुबनी गांव में रात 11 बजे के बाद अगर कुएं से पानी गिरने की आवाज आती है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस चुड़ैल की प्यास अभी बुझी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।